Hello to the viewers. I am Muhammad Aqib from Department of English, Jamia Millia Islamia. We have with us Mr. Tasneef Haider, who runs his YouTube channel, which is known as Adbi Dunya, and also a website. On these two platforms, he regularly uploads Urdu literature and literature from other languages that has been translated into English, mostly fiction, but also poetry. And he has been doing this for quite some time now, and already has some of his friends and other volunteers who assist him in this work. And today he'll be talking about his channel and his website. Welcome Tasneef भाई, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया। हाँ तस्नीम भाई, शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि अदबी दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, किस वक्त हुई और किन वजूहात से हुई? इसको शुरू हुए तो मेरे ख्याल से कुछ 5 साल का अरसा हो चुका है, 5 से, और ये तकरीबन 5 साल या 6 साल, 6 साल अगर आप 2022 को भी इसमें ऐड कर लेते हैं, तो मार्च में हमने शुरू किया था 2016 में करीब। तो ये मार्च में ये 6 साल का पूरा हो जाएगा। और इसको शुरू करने का ख्याल भी इसी सिलसिले में आया था कि ये कोई भी जब हम देखते थे कि भाई ऑडियो बुक्स किसी तरह की है, इस तरह के उस ज़माने में हमने कुछ सुनना शुरू किया था इधर-उधर, तो देखते थे कि उर्दू की चीज़ें नहीं हैं, उर्दू और हिंदी की ख़ास तौर पे ना, तो उसमें अ, अब हिंदी की तो फिर भी वक़्त के हिसाब से होने लगती हैं और हो ही जाती, लेकिन उर्दू की तो बिल्कुल भी इस स्ट्रीम में थी ही नहीं। तो हमने ये कोशिश की कि भई किसी तरह से एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जाए कि उर्दू की किताबें और वो लिटरेचर जो बहुत हिडन है, जो बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू भी है बहुत ज़्यादा, और उसके बावजूद वो लोगों के सामने नहीं है, तो उसको किसी तरह से धीरे-धीरे लाना चाहिए, और ख़ास तौर पे प्रोज़ जो है ना, उसकी कोशिश होनी चाहिए। पोएट्री तो फिर भी इंटरनेट में आपको मिल जाती है। तो लेकिन ये जो आप इसकी बात करें अगर प्रोज़ की बात करें, तो प्रोज़ जो है वो नहीं मिलता। तो इस वजह से हमने उसको ऑडियो में कन्वर्ट करके रिकॉर्ड करना शुरू किया। तो वो सिलसिला काफ़ी लोगों को पसंद आया और चलता रहा। अच्छी बात ये है। जी। तो अभी अभी के हिसाब से जो अभी आपकी जो रीडरशिप है, सॉरी, जो भी आपकी वेबसाइट पे ज्यादा लोग आते हैं कि यूट्यूब चैनल पे ज्यादा लोग आते हैं, जो भी कंटेंट आप अपलोड नहीं, करते वेबसाइट तो एक्चुअली वो जो था, ब्लॉग जो हमने शुरू किया था, वो सिर्फ़ उर्दू में था। तो उर्दू में होने की वजह से उर्दू नोइंग लोग ही आते थे। हमने उसको वेबसाइट पे जो शुरू किया था, तो वो उसका मकसद भी यही था कि टेक्स्ट को एक पिक्चर की जो मोनोपोली है, उससे निकाला जाए किसी तरीके से, और उसको कॉपीएबल टेक्स्ट को, मतलब मेरा ज़ाती तौर पे ना, मैं इस तरह का ख़्याल रखता हूँ कि इल्म पे ख़ास तौर पे किसी का भी इजारा नहीं होना चाहिए, किसी का कोई ऐसा नहीं होना चाहिए किसी एक इंसान का ही कब्ज़ा है इल्म पे। जी, जी, तो इसमें एक सबसे बड़ी बात जो होती है वो ये होती है कि अ, हमने वहाँ पे वो काम शुरू किया, इसकी वजह से वहाँ पे जो क्राउड आता था उनको अच्छी चीज़ें मिलती थी। ट्रांसलेशंस भी मिलते थे, बाकी चीज़ें भी मिलती थी। लेकिन ये वाला जो मामला है, ऑडियो का जो सिलसिला है, वो तो नॉन उर्दू नोइंग क्राउड के लिए भी था, और उसमें ही ज़्यादा मकबूल भी हुआ। और बाद में मैं आपको, ज़ाहिर है कि इसके बारे में मैंने एक बार आपसे ज़िक्र भी किया था कि ये जो है वो इस तरह का क्राउड है जो मेरे लिए हैरत ज़दा कर दिया मुझे उसने, कि वो उर्दू नहीं जानते हैं, लेकिन वो कहानी को बहुत अच्छी तरीके से न सिर्फ उससे रिलेट कर रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से एप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये जो था वो ख़ास तौर पे मुझे इसने बड़ा हौसला दिया, तो इस वजह से ये सिलसिला जो है वो चलता रहा। तो आपके कहने का मतलब है कि जो इसमें यूट्यूब के ज़रिए या दूसरे मीडियम के ज़रिए, विजुअल मीडियम के ज़रिए ये मुमकिन हो सका कि जो स्क्रिप्ट की एक प्रॉब्लम है, या जिससे लोग बहुत हद तक वाकिफ़ नहीं होते हैं, या फिर ज़बान हाँ, का बिल्कुल। टेक्स्ट नो एक्सेस नहीं कर सकते, तो उसको ओवरकम कर लेती है पहले ये हमने चीज़। जब शुरू किया था तो हमने ये एक जो उसूल था पहले, कि ज़्यादातर ये होता था कि वेबसाइट्स उर्दू की जो भी चीज़ें होती थी, उसपे कुछ लोग हालाँकि उस वक़्त भी काम कर रहे थे इस पे। उन्होंने ये कोशिश की थी कि किताबें अपलोड हों, लेकिन उनका ना वो कोशिश जो करते थे उसमें पॉपुलर लिटरेचर और म्यारी अदब दोनों शामिल था। हमने ख़ास तौर पे कोशिश की कि हम म्यारी अदब को रखें उसमें,
और हमने उसी तरह के तराजिम, उसी तरह की चीज़ें जो आम तौर पर नहीं मैसर आती हैं, उनको खुद टाइप करके दूसरे दोस्तों से टाइप करवा के उसको अपलोड करवाया। हम्म, अब ये हुआ कि वो तो मौजूद रहा, इसके साथ-साथ अब ये हुआ कि साहब ज़बान तो यहाँ इसका फिर भी एक स्क्रिप्ट की एक मजबूरी थी, जिसको स्क्रिप्ट आती है वही ये पढ़ सकता है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो हम आम तौर पे समझते हैं उर्दू और हिंदी में कोई मुझे इसलिए ये इस गलतफ़हमी भी दूर हुई इसकी वजह से कि ये दोनों एक ज़बान इसलिए भी है क्योंकि अगर आप लफ्ज़ नहीं समझ रहे हैं ना, तो लफ्ज़ का मिज़ाज समझ रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात होती है। मतलब और ज़ाहिर-सी बात है, अब जैसे अंग्रेज़ी है, अंग्रेज़ी अगर आप किसी ऐसे शख़्स के सामने भी बोलें जिसको बिल्कुल नहीं आती है, तो वो समझ जाएगा कुछ ना कुछ क्या आप क्या बात कर रहे हैं, क्या कहना क्या आपके कुछ एक अल्फ़ाज़ वो समझ लेगा, उसकी बुनियाद पे वो पहुँच जाएगा उस बैन सुतूर तक। लेकिन इसमें तो ग्रामर भी एक ही है, इसमें अल्फ़ाज़ भी एक ही तरीके से तकरीबन एक ही हैं और दोनों की कुछ शक्लें बदल जाती हैं अल्फ़ाज़ की, लेकिन हिंदी और उर्दू में वो सेम ही है। तो जब हमने रिकॉर्ड करना शुरू किया है, तब ये बात समझ में आई कि लोग जो हैं वो उर्दू से वो प्रोज़ को सुनते हुए बहुत ईज़िली कनेक्ट करते हैं, उसपे उसी तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो वो उस चीज़ में जो है इस वजह से मैंने ज़्यादा ध्यान फिर बाद में इसी ऑडियो बुक्स पे ही ज़्यादा ध्यान दिया और अदबी दुनिया धीरे-धीरे इससे ज़्यादा बड़ा एक प्लेटफ़ॉर्म बन गया। तो अभी तक लगभग कितनी कितनी किताबें अदबी दुनिया पे आ चुकी हैं यूट्यूब पे? अदबी दुनिया पे हमने मतलब नॉवल किए हैं, उदास नस्लें जैसा नॉवल किया है, जी, आंगन फरीदा मस्तूर का वो नॉवल किया है, जी। फिर हमने बस्ती इंतज़ार हुसैन का पूरा अपलोड कर दिया है। हुँ, मतलब उसपे अगर आप देखें लंदन की एक रात है सज्जाद ज़हीर का, हुँ, अगर आप नॉवल देखेंगे तो एक 15-20 नॉवल तो हमने उसपे अपलोड किए हुए हैं। हुँ, कुछ नॉवेल्स हो रहे हैं, धीरे-धीरे उनको अपलोड कर रहे हैं। तो उसमें नए नॉवल भी हैं, जंदर है, अख्तर रज़ा सलीमी का है और फिर इनका मौत की किताब है खालिद जावेद का। फिर इसके अलावा सिद्दीक़ आलम का चीनी कोठी है। इस तरह के नॉवेल्स भी अपलोड किए हैं उसमें। तो वो नॉवेल्स हैं, कहानियाँ हैं, तो किताबें अगर आप देखेंगे तो अभी तक मेरे ख़्याल से एक 1500 के करीब फाइल्स उस पे आ गई हैं। अच्छा। तो हमने जी, उसके इसको अगर आप यूँ भी देखें उसमें शायरी की पूरी-पूरी किताबें भी हैं। लेकिन मैं शायरी की किताबों को मतलब एक तरफ भी कर दूँ अगर, तो भी उसमें आप समझेंगे नस्र की तकरीबन कुछ नहीं तो 100 किताबें तो मौजूद हैं। अच्छा, अच्छा। जी। सो इसमें तसनीम भाई कैसे ओवरऑल काम काम कैसे होता है? क्योंकि आप अकेले ये काम आपने बताया कि 6 साल में और बीच में कुछ वक़्त के लिए बंद भी हुआ था। बंद यूँ कि काम कम हुआ, थोड़ा ये भी हुआ। तो कम बिल्कुल। कैसे आप मैनेज कैसे करते हैं सारा काम? कैसे कंटेंट डिसाइड कैसे होता है और फिर अपलोड करने का जो प्रोसेस है, क्या है? असल बात ये है कि मैंने शुरू जो किया था, वो तो अकेले ही किया था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जी। इसमें लोग जुड़े हैं मेरे साथ और उन्होंने मेरी हर तरीके से मदद की है। और मदद कर मतलब मुझे ये उन्होंने किया है कि भई जो लोग आए हैं, कुछ तो उन्होंने स्पॉन्सरशिप दी है, कुछ तो हुँ, उन्होंने इस काम को इस तरह से मदद की है कि काम जारी रहे, ये रुकना नहीं चाहिए, किसी माली कमी की वजह से ये काम नहीं रुकना चाहिए। और कुछ जो है, वो इस तरह से मदद की है कि रिकॉर्डिंग जैसे पूजा भाटिया ने जितना भी काम किया है, उसके बिल्कुल पैसे नहीं लिए कभी उन्होंने। हुँ। और वो बहुत उन्होंने अच्छी तरह से बहुत बेहतरीन रिकॉर्डिंग्स उनकी उन्होंने भी कई नॉवल पढ़ के अपलोड किए हैं, जिसमें से आपका कितने पाकिस्तान है कमलेश्वर का और टैगोर के नॉवल हैं घर और बाहर। इस तरह के की चीज़ें उन्होंने अपलोड की हैं, जो कि बहुत अहमियत रखती हैं। तसनीम भाई म्यूट हो गया है आपका माइक शायद। हुँ। ये शायद मेडल आ गया था, एक कॉल आ रहा था, तो इससे क्या जी, जी, जी। प्रॉब्लम हो रही? हाँ, शायद उसी वजह से बीच में ग्लिच आया होगा। जी। एक बार फिर हुआ। कॉल बार-बार आ रहा है। अ, आप रिसीव कर लें और शायद अगर जल्दी कर लें तो हम उसको एडिटिंग। कॉल बार-बार आ रहा है, मैं उनको उठा के बोल देना चाह रहा था। जी, जी, तो क्या जी। इससे कुछ प्रॉब्लम होगी या हो नहीं, नहीं, जाएगा? आई थिंक एडिट हो जाएगा ये पोर्शन जो इतना है, बट मुझे तो नहीं आता, बट आई होप आगे वो कर देंगे। अच्छा। जी, नहीं एडिट तो हो जाना तो हम खुद भी जब करते हैं तो इसको एडिट कर लेते हैं। जी। तो बहरहाल ये वो बात हो गई थी मेरी कि नहीं हुई नहीं, थी? वो आप बता रहे थे कि पूजा भाटिया साहिबा ने किए बहुत सारे नॉवेल्स। भैया ने वो रिकॉर्डिंग करते हैं। यशस्वी पाठक ने न सिर्फ रिकॉर्डिंग करी बल्कि उन्होंने तो
कई चीज मतलब पूरा सोशल मीडिया का उस पे इसको प्रमोट करने का पूरा काम किया एक तरह से। और इन लोगों ने कभी कोई सैलरी वगैरह नहीं ली, इन्होंने लगातार काम किया है और बहुत मेहनत से इन्होंने अदबी दुनिया को खड़ा करने में इन लोगों का बड़ा हाथ है। मतलब ये लोग नहीं होते तो अदबी दुनिया नहीं होता, वो काम नहीं कर पाता। ये तो मानना जो है। अभी अभी इतना रेवेन्यू जनरेट हो पाता है इससे कि अदबी दुनिया सस्टेन कर जाए अपने आप पे, या आपको अभी भी स्पॉन्सरशिप्स पे डिपेंड करना पड़ता है? तो मामला ये है, किताबें पढ़ने वाले हमेशा कम रहे हैं, जी। इसलिए अच्छी किताबें सुनने वाले तो और भी कम रहे हैं, पढ़ने सुनने वाले। तो उर्दू में तो वैसे ही मसला है कि किताबें बिकती नहीं है। अब ये तो हम फिर भी नॉन। हेलो, जी जी आवाज जी। आ रही? हाँ हाँ। सॉरी। कोई तो बात नहीं जी। अब मैं मोड पे लगा नहीं सकता क्योंकि वो वाईफाई का मसला होगा। जी जी लगा बिल्कुल। दूं क्या? आप एक बार अच्छा। बात करके अगर उनसे कह दें कि मतलब कुछ देर में बात अगर ऐसा हो जाए तो ये बेहतर। ठीक है। हाँ, तो अब बात है कि इसमें तमाम चीज़ें जो हैं, मतलब तमाम लोगों का इसमें वो रहा है, किसी ना किसी तरीके से उनका रोल रहा है, उनके बगैर ये काम पॉसिबल नहीं। तुमने क्या कोई अगला सवाल पूछा था? नहीं नहीं, मैं बस यही जान रहा था कि कैसे आप जो पूरा किताब, ये जो कंटेंट आप सिलेक्ट करते हैं वो किस बिना पे करते हैं, और उसको अपलोड करने का प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि आप लोग तो सब अलग अलग लोकेशन में हैं। रेवेन्यू रेवेन्यू के बारे में तुमने हाँ, पूछा था रेवेन्यू की अच्छा। बात मैंने जब रेड की थी जी। रेवेन्यू वाली बात जो है वो ये है कि इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। हमको हर महीने 10,000 और ज़्यादा अगर फाइल्स अपलोड होती हैं तो 15-20 हज़ार हमको मिल जाता है, हम्म। जो कि देखा जाए तो इस तरह के ऑडियो बुक्स के चैनल्स के लिए ठीक ठाक रेवेन्यू है। लेकिन ये इस तरह के चैनल्स कभी भी रेवेन्यू पे नहीं चलते हैं, बल्कि आजकल तो आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े चैनल्स भी हैं उनको भी वो भी पेड प्रमोशंस को साथ में रख के चलते हैं, कमर्शियल्स उनके बीच में होते हैं, एडवर्टिजमेंट होते हैं। वो तो आप सिर्फ यूट्यूब से अगर चाहेंगे कि यूट्यूब से आप कमा लें तो हम्म। वो नहीं हो पाएगा। आपको जो है वो इसके साथ साथ स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है। तो हम लोग भी पब्लिक फंडिंग के थ्रू या फिर जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कुछ ना कुछ हेल्प करते रहते हैं, तो उनके थ्रू ये जो है काम आगे बढ़ रहा है, उनके जरिए उनकी मदद के जरिए खासतौर पर ये काम आगे बढ़ रहा है। ये रेवेन्यू मॉडल एक तरह का है इस तरह की चीज़ों का, जो कि अपने आप में कोई मॉडल ही नहीं है, लेकिन बस ये चाहने सस्टेन वाले कर रहा है कामों किसी को। तरह जी। हाँ, और चलता भी रहेगा। अगर वो लोग, जाहिर है हम काम करते रहेंगे तो लोग भी आते रहेंगे, लोग जुड़ते रहेंगे। दूसरी बात तुमने मेरे ख्याल से पूछी है कैसे हम चीज़ें सिलेक्ट करते हैं। हाँ, सेलेक्ट कैसे करते हैं जी। सिलेक्ट करने की बात यह है कि हमको ये पता है कि ज़्यादातर वो चीज़ें अपलोड करनी है, मशहूर लोगों की वो चीज़ें अपलोड करनी है जो गैर मशहूर, और गैर मशहूर चीज़ों की तो कुछ चीज़ें अपलोड करनी है। जैसे मैं बताऊं कि मंटो की तो तकरीबन हमने की, और मंटो की कहानियां करने के पीछे एक मकसद ये भी था कि उसकी एक 15-20 कहानियां तो बहुत मशहूर है, लेकिन हम्म। हमारी कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा कहानियां करें, तो तकरीबन 150-200 कहानी उसकी अपलोड करी हैं। और इस उम्मीद में करी है कि कोई मंटो को अगर पढ़ना चाहे या सुनना चाहे तो वो कलेक्टिवली कुछ एक अपना वो बना सके, मंटो के बारे में कोई राय बना सके। कृष्ण चंद्र हैं, आपके राजेंद्र सिंह बेदी हैं, इन लोगों की भी हमने वो चीज़ें अपलोड करी हैं जो ज़्यादातर आप देखेंगे कि आपको टेक्स्ट की सूरत में भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेंगी। और हम कोशिश करते हैं, जैसे खास तौर पे ऐसे नाम हैं जिनको मतलब जिन्होंने अच्छी कहानी लिखी है। अजानों के देश में एक कहानी है, जिन्होंने हिंदुस्तानी पाकिस्तानी भी लिखी है। उनका नाम मैं भी भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत अहम नाम है फिक्शन का, उनका नाम ज़्यादा मशहूर नहीं है, और वो बहुत ही गैर मकबूल सा, गैर मारूफ सा नाम है, लेकिन आप कहानियां देखें तो बड़ी गैर मामूली किस्म की कहानियां हैं, नज़में बड़ी गैर मामूली किस्म की हैं। इसी तरह के लोगों को हमने ढूंढ ढूंढ कर अपलोड किया है। तो हमारा जो असल में जो ये अपलोड करने का, कंटेंट लाने का जो हमारा जो मॉडल है वो इसी चीज़ पर काम करता है कि वो चीज़ें कीजिए जो ज़्यादातर जिन तक लोगों की रसाई नहीं है, ऐसे लोगों को, ऐसे नामों को, चाहे वो कॉन्टेम्प्रेरी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है वो शख्स जिंदा है, लिख रहा है या नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ें कीजिए जिस तक लोग आमतौर पे नहीं पहुंच पाते हैं और वो उनको मिले आसानी से। और मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा इसको कि अदबी दुनिया एक, मतलब एक ऐसा पोर्टल हमने बनाया है जो कि हम, जाहिर है कि दूसरे अब तो पॉडकास्ट चैनल्स, गाना पे, स्पॉटिफाई पे, गूगल पॉडकास्ट पे भी हम आ गए हैं,
लेकिन हमने इसको शुरू दिन से आके फ्री रखा है, हम्म, ये ओपन सोर्स हमने रखा है। और उसका मकसद भी ये, इस आर्काइव को ओपन सोर्स में रखने का मकसद भी है, मुझसे जेएनयू के एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा कि आपने इतना सारा काम किया है, अगर आप इसको किसी ऐप से बात कर लेते, कोई ऐप बना देता और उस पर आप 2 रुपए 5 रुपए भी कीमत रख देते, तो भी आपको पैसे काफी मिल सकते थे उससे। तो जी मैंने उनसे भी यही कहा था कि हमारा मकसद पैसे कमाना है, पैसे तो हमको उतने चाहिए जितना हम इस काम को आगे बढ़ा सकें, जाहिर है सर्वाइवल के लिए पैसे चाहिए, लेकिन हमारा ये मकसद नहीं है कि हम उसको कमर्शियल कर लें इतना ज्यादा कि हम्म, लोग पैसे दे के ही आए। तो हमें इसको फ्री रखना है किसी तरीके से इसको चलाते रहना है, क्योंकि लोगों तक पहुंचनी चाहिए चीजें। और मान लीजिए कि कल को कोई शख्स ये ना कह सके कि अच्छा उर्दू का कंटेंट, अच्छा हिंदी का कंटेंट जो है उसको सुनने के लिए अवेलेबल नहीं है कहीं। क्योंकि आप देखेंगे कि जितनी भी एप्लीकेशंस आ रही हैं, जाहिर है उनकी भी अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन वो ज्यादातर वो हैं जो आपसे पैसे लेती हैं, कुछ चार्ज करती हैं आपसे। हम चाहते हैं कि लिटरेचर जो है वो बुनियादी तौर पे वो उस, वैसे तो ये सरकारों का काम है, ये सरकारों का काम है कि अच्छा लिटरेचर जो है वो इस तरह से उसको प्रिजर्व किया जाए, लेकिन अब वो हमारे यहाँ बदकिस्मती से उस तरह के हालात नहीं है, तो किसी ना किसी को तो कम से कम करना पड़ेगा। तो जी हमने जी। वही किया है कि हम उसको ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम को ओपन सोर्स में ही रखें, ये एक मामला ओके है। ओके। तो हाँ, सो बात तुम्हें समझ में आ रही है ना ये वाली। जी 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 जी। सो ये आप जैसे अभी आपने इतने लोगों का नाम लिया जो ताउन करते रहते हैं, यशस्वी हो गए और पूजा भाटिया साहिबा है ना, और बाकी लोग भी। तो आप लोग तो सब अलग अलग लोकेशन पे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है। तो आप कैसे ये कोलैबोरेट कैसे करते हैं और काम किस तरह रिकॉर्डिंग का होता है? हाँ, वो उसके लिए हमने ये किया हुआ है कि जैसे फाइल जो है वो अपलोड करके एक ड्राइव है, एक ईमेल आईडी बना दी, उसका उसकी ड्राइव पे फाइल्स अपलोड की जाती हैं रेगुलरली, और फिर वहाँ से जब अपलोड होने के बाद जब उनका काम हो जाता है, एडिट होकर वो आ जाती हैं, तो एक टाइम के बाद उसको डिलीट कर दिया जाता है, तो स्पेस बनता रहता है, वो वहाँ पे सब लोग उसको अपलोड कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अपलोडिंग के सिलसिले में, आवाज देने के सिलसिले में अगर आप बात करेंगे, तो पूजा भाटिया ने खासतौर पे बहुत काम किया है। और पूजा भाटिया ने बगैर किसी सिले की तमन्ना के इसको किया है। उन्होंने मतलब अपने आप को पूरा, उनका डिवोशन रहा इस चीज के लिए, और उन्होंने नॉवेल से लेके कहानियों तक, शायरी तक, उन्होंने बहुत ईमानदारी से इस काम को किया है। तो इसका खास सहरा उनके सर बनता है कि इतना दूर रह के भी, अपनी सारी जिम्मेदारियों के होते हुए भी, इन्होंने बहुत अच्छे से वो काम किया है, इसको अपलोड किया है, मतलब कहानियां लगातार लोगों तक वो पहुंचाती रही। सो तस्नीम भाई, जो जैसे आपके व्यूअर्स हैं, जो लोग सुनते हैं रेगुलरली, कमेंट्स छोड़ते होंगे, या उनकी कभी डिमांड आती होगी कि क्या सुनना चाहते हैं ई बुक के, ऑडियो बुक के तौर पे वो। सो क्या आप कुछ अंदाजा लगा पाते हैं कि अब 6 साल में जो एक तो कोई खास ऐसा टेस्ट उनका कि जो आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि वो क्या चीज़ सुनना चाहते हैं, या फिर इस दौरान उसमें कोई तब्दीलियां आई हों कि पहले क्या सुनना पसंद कर रहे थे और अब किस तरह का लिटरेचर डिमांड कर रहे हैं? तो उसके बारे में अगर आप कुछ शेयर कर पाएं तो। तो मैं बता सकता हूँ उसके बारे में। इसमें सबसे बड़ी बात ये कि हमारे यहाँ जो चीज़ें बहुत ज़्यादा सुनी गई हैं, जाहिर है उसमें जॉन एलिया का शायद जो उनका दीवान है, मजमुआ है, वो शायद मेरे ख्याल से अब 13 लाख से ऊपर वो चला गया है 6 साल में, मतलब। अच्छा। तो उसको तकरीबन 5 साल हो गए अपलोड हुए, उन 5 सालों के अरसे में वो 13 लाख तक सुना गया है, जो कि एक किताब के लिए अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि 13 लाख बार बगैर किसी प्रमोशन के, और लोग इसकी वजह से अदबी दुनिया को ज़्यादा जान पाए हैं। और लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इस चीज़ को, अब मैंने उसको मेन उससे हटा दिया है, जहाँ पे वो लगा हुआ था ओपन, आप पेज ओपन करते तो वहाँ जॉन एलिया का शायद ही सबसे पहले नज़र आता आपको, तो अच्छा। उसको मैंने हटा दिया। वजह भी यही है, ज़ाती तौर पर मेरा मानना है कि लोग शायरी को पसंद करते हैं, जाहिर है कि शायरी उनको अच्छी लगती है, वो पसंद करते हैं, उसको सुनना चाहते हैं। लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म का ये मकसद नहीं है कि सिर्फ शायरी ही लोगों को सुनाई जाए। हमारा मकसद फिक्री सतह पे उनकी तरबियत करना है। तो हमने ये कोशिश की है कि ऐसी कहानियाँ जो बहुत अहम इश्यूज को उठाती हैं, उनको हम किसी तरीके से हाईलाइट कर पाएँ। और जैसे खदीजा मस्तूर हैं, हाजरा मस्तूर हैं, इन लोगों ने बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी हैं, और वो कहानियाँ बहुत अच्छी होने के बावजूद, बहुत अहम मौज़ूआत पर होने के बावजूद लोगों तक उस तरह नहीं पहुँच पाई। तो वो चीज़ें जब हम अपलोड करते हैं तो हमारी
ख्वाहिश होती है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि कहानी के मामले में अच्छी से अच्छी कहानी, जिसको हम अच्छी कहानी कहते हैं, वैसे तो कोशिश करते हैं कि सारा ही अच्छा अपलोड करें, लेकिन जिसको उसमें भी हम बेहतर समझते हैं, वो जो है वो भी एक खास हद तक जाके रुक जाती है। इसके पीछे एक मकसद, वजह ये भी हो सकती है कि भाई लोग जो हैं वो शायरी उनके दिल बहलाने के लिए ज्यादा, लेकिन जो सही में सुनने वाले लोग हैं, जिनको लगता है कि हाँ भाई कहानी वो किसी वजह से सुनते हैं ताकि उनके जहन में किसी तरह का कोई मतलब किसी तरह की कोई कश्मकश हो, उजागर हो, कहीं ना कहीं उनको कुछ सोचने पे मजबूर करे, तहरीक दे, वो चीजें जो हैं वो उनको इन कहानियों से मिलती हैं। और ऐसे लोग जब कहानियां सुनते हैं तो उसमें रामलाल की हैं आपकी कहानियां, उसमें आपकी इनकी कहानियां हैं, अ, जिनका मैंने नाम लिया अभी, हाजरा मसरूर की कहानियां हैं, फिर आपका बहुत अच्छे ये राजेंद्र सिंह बेदी की कहानियां हैं। तो इस तरह के लोगों की कहानियां भी काफी सुनी जा रही हैं, और वो भी मतलब जाहिर है लाखों में तो नहीं गई हैं, लेकिन हजारों में तो गई ही हैं और सुनी जा रही हैं। अच्छा, एक मकसद और एक वजह ये भी है क्योंकि हम बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं करते हैं, हमारे यहाँ कहानी सिर्फ पढ़ दी जाती है। हमको एक दो लोगों ने ऐसी कहानियां भेजी भी हैं रिकॉर्ड करके, कुछ लोगों ने भेजी कि भाई आप जो है वो इसको अपलोड कर दीजिए। तो जब हमने सुना तो कंटेंट तो अच्छा था, लेकिन उसको पढ़ा गया था उस तरह जैसे आरजे सायमा मंटो की कहानी रिकॉर्ड करती हैं, तो वो पूरी सांस के खिंचाव, जेरो बम के साथ, उतार चढ़ाव के साथ। उसमें प्रॉब्लम यह है कि वो कहानी तो आप कारी तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन उसमें कारी को आप एक खास डायरेक्शन में सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं ना, बैकग्राउंड म्यूजिक है या आवाज बना के या इस तरह की कोशिश करके। तो हम, पहली बात तो यह है कि हमने शुरू से ही अव्वल दिन से वो कोशिश नहीं की, हमने सिर्फ नस्र को पहुंचाया है किसी तरीके से कि हमने जो बोला लफ्ज आप तक पहुंच गया है, अब लफ्ज की तस्वीर आप खुद बना लीजिए उसकी, आपको क्या उसका उसके पीछे कैसा बैकग्राउंड म्यूजिक सूट करता है, कैसे आपको क्या चीजें क्या तस्वीर बनानी है, वो सब आपके ऊपर है, वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। और ये होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप किताब पढ़ते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस जो हम देना चाहते हैं वो किताब पढ़ने का देना चाहते हैं। तो जब आप किताब पढ़ते हैं तो जाहिर है कि आप ऐसे नहीं पढ़ते ना कि वो आया और बैठा उसने कहा, इस तरह से पूरा एक जो ड्रामा करके, वो हम ऐसे नहीं, हम उसी तरह जिस तरह आप कोई किताब पढ़ रहे हैं आपको ये फील आएगी कि आप वो किताब पढ़ रहे हैं, उस तरह हम रिकॉर्ड कर देते हैं उस चीज को। तो ये जो हाँ, हाँ, मुमकिन है वो जो ड्रामेटिक एक नरेशन है वो कई सारी रीडिंग्स के बाद आता है, और आप हम लोग या आप जो अदबी दुनिया पे शायद है वो उसने उसको मॉडिफाई नहीं करना चाहते, टेक्स्ट को उसको वैसे ही रखना चाहते हैं न्यूट्रल पार्टिसिपेशन के तौर पे, कि ओरल जो आर्टिस्ट है, जो वॉइस आर्टिस्ट है, उसका असर ना पड़े। जी। अभी हमारे दिल में भी ये ख्वाहिश जागी कि भाई मिलियंस में व्यूज आ जाएंगे, चलिए आप इस तरह की दो चार कहानियां या हफ्ते में दो एक कहानियां बैकग्राउंड म्यूजिक लगा के आप अपलोड कर दीजिए, थोड़ा वैसे ही पढ़ दीजिए। तो वैसा तो कोशिश करके भी हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन बैकग्राउंड म्यूजिक जब हमने ऐड किया तो हमारे अच्छे सुनने वालों ने, ज्यादातर सुनने वालों ने हमको खुद ही मना कर दिया कि साहब आप बैकग्राउंड म्यूजिक मत लगाइए, ये कहानी सुनते वक्त हमें बहुत अखरता है, परेशान करता है। तो उनको हमने साउंड इफेक्ट्स लगा के दिए, बैकग्राउंड म्यूजिक, कोई सीढ़ियां चढ़ रहा है तो धप 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 की आवाज आ रही है, मतलब वो सारी चीजें करके दी, मेहनत करी। जहाँ एक कहानी को अपलोड करने में हमें 2 घंटे लगते थे वहाँ 5 घंटे लगे, हमने मेहनत करी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि हमको ऐसे कहानी नहीं सुननी, हमें कहानी दे दीजिए, हमारे हाथ में कहानी रख दीजिए, हमको ये सब मत दीजिए भैया कि इधर से चिड़ियों की आवाज आ रही है, उधर से सीढ़ी पे चढ़ने भागने दौड़ने की आवाज आ रही है, ये सब हमें मत दीजिए। तो ये जो है एक अदबी दुनिया का आप कह सकते हैं कि एक उसका एक जो हल्का बना है, जितने भी कम लोग हैं उसमें, अब तो खैर हमारे पास 40,000 से ऊपर सब्सक्राइबर्स हैं, तो जितने भी उसको सुनने वाले हैं वो अपने हिसाब से तो कहानी सुनते हैं, लेकिन वो कहानी वही सुनना पसंद करते हैं जो बहुत सीधे साधे तौर पर उन तक पहुंचा दी गई। ये एक मामला है। ओके, ओके, ओके। ठीक है तसनीफ भाई, मेरे ख्याल है बहुत सारी बातें जो हमको करनी थी वो हमने इसमें कवर कर ली हैं। सो बहुत शुक्रिया बातचीत करने का और मुझे वक्त देने का। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस एंड शेयरिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स।